हेलो मास्टर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको योग पद्धतियों के बारे में बताऊंगी। जो मास्टर्स कर रहे हैं योग के स्टूडेंट्स या बीए कर रहे हैं या नेट और यूजीसी एग्जाम या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्लीज़ इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट आपको विद नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, विद डिस्क्रिप्शन। तो आगे बढ़ते हैं। योग पद्धतियां क्या है? प्रस्तावना। इसकी डेफिनेशन है, मनुष्य की प्रकृति, रुचि और मानसिक स्तर को अलग अलग होते हैं। मानसिक स्तर अलग अलग होते हैं, इसलिए ऋषियों ने आत्म विकास और मोक्ष प्राप्ति के लिए अनेक योग पद्धतियों का विकास किया है। सभी योगों का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान, चित्त शुद्धि या मोक्ष ही है, लेकिन उनके साधन अलग अलग हैं। देखिए, ऋषि मुनियों का मतलब ये है कि रुचि और मानसिक मतलब मनुष्य की जिस तरह की प्रकृति है, अलग अलग टाइप के ह्यूमंस होते हैं, अलग अलग टाइप के उनके मानसिक मेंटालिटी होती है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो उनको देखते हुए ऋषि मुनियों ने एक मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक पद्धतियों का विकास किया है। आई मीन पद्धतियों का बताया गया है, पॉइंट्स बताए गए हैं कि किस तरह से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। देखा जाए तो योग का अंतिम क्षण यानी जो अंतिम पॉइंट होता है, एंड पॉइंट, वो मोक्ष प्राप्त करना होता है या आत्मज्ञान मतलब ज्ञान प्राप्त करना होता है या चित्त की शुद्धियों के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला आता है राजयोग। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ये राजयोग के बारे में, भक्ति योग के बारे में आपको बताया था, पर मैंने बोला था उसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो दूंगी। तो इस वीडियो में है राजयोग क्या है। परिचय। राजयोग को योगों का राजा कहा जाता है। इसका व्यवस्थित वर्णन महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में किया है। परिभाषा। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। देखिए, ये डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, जो कि मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि इस वीडियो को, इस श्लोक को रट लीजिए, लिख लीजिए पूरा अच्छे से, क्योंकि ये वाला जो डेफिनेशन है आपको पूरे मास्टर्स इन योगा में, मतलब 2 साल आपको लगातार हर सेमेस्टर में आपको ये वाली डेफिनेशन तो आएगी ही बार बार। उद्देश्य। मन को नियंत्रण करना, मानसिक शांति प्राप्त करना, समाधि प्राप्त करना। राजयोग की विशेषताएं क्या है? ध्यान प्रधान योग, मन और चित्त पर नियंत्रण, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति। इसका महत्व। राजयोग मनुष्य को मानसिक तनाव, चिंता और भ्रम से मुक्त करता है तथा आत्मिक शांति प्रदान करता है। राजयोग मनुष्य के तनाव को, टेंशन को, मानसिक मेंटली जो अगर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, चिंता को भ्रम मुक्त करता है तथा आत्मिक शांति देता है, मन को शांत बनाता है। नेक्स्ट है ज्ञान योग। परिचय। ज्ञान योग बुद्धि, विवेक और आत्मज्ञान का मार्ग है। ज्ञान योग से ही, हम ज्ञान शब्द से ही समझ जाएंगे कि नॉलेज के बारे में बताया जा रहा है कि आत्मज्ञान यानी अपने बारे में जानना, अपनी बुद्धि के बारे में, विवेक के बारे में जानना ही आत्मज्ञान का मार्ग बताया गया है। ज्ञान योग वो है। उद्देश्य के बारे में, अब इसके उद्देश्य है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना, अज्ञान को समाप्त करना। इसके साधन है स्वाध्याय, मनन, चिंतन, आत्मनिरीक्षण। 4 मुख्य साधन है इसके: विवेक, वैराग्य, षट समाप्ति और मुमुक्षुत। सॉरी, ओके। महत्व। ज्ञान योग व्यक्ति को सत्य और असत्य का भेद सिखाता है तथा आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। भक्ति योग। भक्ति से कुछ लोग समझते हैं जैसे मंत्र चैंटिंग या श्रद्धा होना, या मन में किस तरह की भावना, भजन कीर्तन वगैरह। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम समझते हैं। भक्ति योग प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का मार्ग है। प्यार, श्रद्धा और समर्पण। उद्देश्य है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, ईश्वर प्रेम में
इस ईश्वर प्रेम की प्राप्ति। नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण, पाद सेवन, आचरण, वंदन, दास्य, सांख्य, सख्य, आत्मनिवेदन। ठीक है, सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, याद करना, और आचरण, वंदन, पाद सेवन यानी पैरों चरणों की सेवा करना, आत्मनिवेदन करना, ये सब उसकी नवदा भक्ति कहलाती है। विशेषताएं हैं, प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति और समर्पण रिक्वायर्ड है भक्ति योग में। महत्व, भक्ति योग मन को शुद्ध करता है और ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करता है। नेक्स्ट आता है कर्मयोग। कर्मयोग, कर्मयोग शब्द से ही आप माइंड में सेट कर लीजिए श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि कर्म योग को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है भक्ति मतलब इस श्रीमद् भगवत गीता में। सो परिचय, कर्म योग का विस्तृत वर्णन भगवत गीता में मिलता है। परिचय, परिभाषा, फल की इच्छा त्याग कर कर्तव्य कर्म करना कर्मयोग है। मुख्य सिद्धांत, कर्मण्येवाधि कारस्ते मा फलेषु कदाचन। विशेषताएं, निष्काम कर्म, सेवा भावना, कर्तव्य निष्ठा या समर्पण। जो ये श्लोक है इसका अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा करे कर्म करना ही कर्मयोग कहलाता है। इसकी विशेषताओं में आता है निष्काम सेवा, किसी भी कार्य के पीछे कोई काम ना होना या कोई इच्छा ना होना, सेवा भावना रखना, कर्तव्य निष्ठा करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, और समर्पण, पूर्ण तरह से समर्पण करना, जिस तरह अर्जुन ने अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर दिया था श्री कृष्ण के आगे महाभारत में। महत्व, कर्म योग व्यक्ति को कर्म करते हुए भी मानसिक शांति प्रदान करता है। अब आता है फिफ्थ, अष्टांग योग। परिचय, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग प्रणाली। अष्टांग योग के 8 अंग हैं। अष्टांग, अष्ट, अष्ट का मतलब ही है 8 अंग। ठीक है, तो अष्ट से आप ये वर्ड रट लीजिए, अष्ट, अष्ट मतलब 8 अंग। अब 8 अंग कौन से हैं? आसन प्राणायाम मुद्राबंध, सॉरी 8 अंग कौन से हैं? जिसमें आता है यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, सो पहला है यम, सामाजिक अनुशासन। इसको पूरे सीरियल वाइज याद कीजिएगा अष्टांग योग को, क्योंकि ज्यादातर ये पूछे जाते हैं कि ये पहले सबसे नंबर 1 पे क्या आता है अष्टांग योग का और दूसरे नंबर पे क्या है। ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको यूजीसी और नेट के एग्जाम में। यम, सामाजिक अनुशासन, अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम, व्यक्तित्व अनुशासन, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। नेक्स्ट है नियम, व्यक्तिगत अनुशासन, शौच, संतोष, तप, आसन, स्थिर और सुखद स्थिति। आसन की डेफिनेशन है स्थिर सुखम आसनम, यानी ऐसा आसन जहां पे आपको जो ज्यादा ना ऊंचा हो ना नीचा हो, ना कोई ज्यादा चुभने वाला हो ना वैसा हो, और ऐसा स्थान जहां पे आपको बैठ के सुख भाव की सुखद महसूस हो, यानी स्थिरता महसूस हो, एक तरह का न्यूट्रल फील हो। नंबर 4 है प्राणायाम, श्वास प्रश्वास का नियंत्रण। नंबर 5 है प्रत्याहार, इंद्रियों को विषयों से हटाना। धारणा, मन को एक बिंदु पर स्थिर करना। ध्यान, निरंतर एकाग्रता। समाधि, ध्यान की सर्वोच्च अवस्था। महत्व, अष्टांग योग शरीर मन और आत्मा का संतुलित विकास करता है। हठ योग, हठ योग का परिचय,
हठ योग का परिचय, ह और ठ का मिलन ही हठ योग कहलाता है। यानी ह मतलब सूर्य नाड़ी, ठ मतलब चंद्र नाड़ी, सूर्य मतलब पिंगला नाड़ी और चंद्र मतलब ईड़ा नाड़ी। दोनों का संतुलन हठ योग कहलाता है। लेफ्ट और राइट नोस्ट्रल का ब्रीथिंग बैलेंस ही आपका हठ योग कहलाता है। इजी फॉर्म में अगर कहूं तो मैं, प्रमुख ग्रंथ हठ योग प्रतिपिका, ग्रहण संहिता, शिव संहिता। हठ योग के अंग कौन कौन से हैं? षटकर्म, जो भी हम षटकर्म में करते हैं, धौती, बस्ती, नीति, नौली, त्राटक और कपालभाति। अन्य साधन, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध। महत्व, शरीर को शुद्ध और स्वस्थ बनाकर उच्च योग साधना के लिए तैयार करता है, क्योंकि ये बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करता है और हेल्थी करता है, शुद्ध करता है। अंदर से गंदगी जो भी है वो बाहर आती है, जिसके लिए हम योग के आसनास के लिए रेडी होते हैं। मंत्र योग यानी मंत्र चैंटिंग। परिचय, मंत्रों के जप एवं ध्यान द्वारा मन को एकाग्र करने की पद्धति। उद्देश्य, मानसिक शुद्धि, चेतना का विकास, आध्यात्मिक उन्नति। मुख्य मंत्र है ओम, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय जय मंत्र। महत्व, मंत्रों की ध्वनि ऊर्जा मन और मस्तिष्क पर सकारात्मक भाव डालती है। 8th है संन्यास योग। परिचय, संन्यास योग वैराग्य और त्याग का मार्ग है, जिसमें हम सब चीज मोह माया से अपने आप को मुंह मोड़ लेते हैं, त्याग देते हैं। वही एक तरह से वैराग्य कहलाता है और संन्यास से कहलाता है। उद्देश्य, मोह और आसक्ति से मुक्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति। विशेषताएं, वैराग्य, आत्मसंयम, साधना, आध्यात्मिक जीवन। महत्व, संन्यास योग व्यक्ति को संसारिक बंधनों से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। परीक्षा के लिए निष्कर्ष, योग की विभिन्न पद्धतियां भले ही अलग अलग मार्ग प्रस्तुत करती हैं, लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास तथा मोक्ष की प्राप्ति है। राजयोग मन को, हठ योग शरीर को, ज्ञान योग बुद्धि को, भक्ति योग हृदय को और कर्म योग व्यवहार को शुद्ध करता है। ठीक है गाइस, ये मैंने ऑल डिटेल्स आपको विद नोट्स प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है मे बी, पर अगर वीडियो पर इसमें मेरे को सारे नोट्स प्रोवाइड कराने थे तो मैंने प्रॉपर लॉन्ग वीडियो बनाया है ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मेरे को और ज़्यादा हेल्प मिलती रहे कि यार मैं और एफर्ट्स करूँ, कुछ नोट्स बनाऊँ और आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस आगे लाते रहूँ। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि अगर इसमें कोई गलती हुई है या किस तरह से मैं इस वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हूँ, या इस वीडियो में कोई आपको नोट प्रोवाइड नहीं किया गया है, या आप चाहते हैं मैं किसी एक टॉपिक पे डिटेल वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं कि मैं कौन से उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो को बनाऊं। थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग, ग्रोइंग एंड healthy. Stay healthy. Bye bye.